गीता अध्याय 2 श्लोक 21। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनं जं व्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं। वेदा विनाशिनम, यो यह जानता है कि यह आत्मा अविनाशी है, नित्यम नित्य है, शाश्वत है और अजन्मा निर्विकार है। एनम जम व्ययम, हे पार्थ, यो व्यक्ति यह जानता है कि यह आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है। कथम सपुरुष पार्थ, वह पुरुष हे पार्थ कैसे, कम घातयति हन्ति कम, कैसे किसी को मरवा सकता है या मार सकता है। अगर कोई ऐसा सोचता है कि वह किसी को मार सकता है या मरवा सकता है, तो यह तो ऐसे ही होगा जैसे कि सूर्य की किरणों को कोई तलवार से काटना चाहे या उनको हवा से सुखाना चाहे या पानी में डुबोना चाहे या अग्नि में जलाना चाहे। यह नहीं हो सकता। किरणों को ना कोई जला सकता है, ना कोई डुबो सकता है, ना कोई काट सकता है। ऐसी ही हमारी आत्मा है, उसको ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना डुबोया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है। तो अगर हमें आत्मा को समझना हो तो प्रकाश रूप में हम इसको समझ सकते हैं। जैसे एक बल्ब होता है, उसके भीतर प्रकाश होता है, तो भीतर के प्रकाश को नहीं मिटाया जा सकता है, क्योंकि प्रकाश ऐसी सूक्ष्म चीज़ है कि उसको किसी भी प्रयास से मिटाया नहीं जा सकता है। तो शास्त्रों में जो आत्मा का तुलना की गई है, आत्मा को समझाने के लिए प्रकाश का उदाहरण दिया जाता है। जैसे कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो जहाँ हम जब अपने मन को देखते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, मन जब खत्म हो जाता है तो वह ज्योत स्वरूप बन जाता है, वहाँ केवल आत्मा ही रह जाती है। तो एक तो ये उदाहरण है। और दूसरा, शास्त्रों में ध्वनि स्वरूप भी आत्मा को बताया गया है, क्योंकि ध्वनि को भी ना काटा जा सकता, ना जलाया जा सकता, ना डुबोया जा सकता, ना सुखाया जा सकता। जैसे कहा भी गया है कि एक ओंकार सतनाम, वो जो ओंकार है, वो जो ओम है, वही सतनाम है, वही सच्चा है। उसी तरह ओम को शास्त्रों में बहुत बार, बहुत जगह ये बताया गया है कि परमात्मा ओम स्वरूप है, अर्थात वो जो ध्वनि स्वरूप है। तो इस तरह से भी हम आत्मा को समझ सकते हैं। और जो ध्वनि स्वरूप, प्रकाश स्वरूप आत्मा है, वही सत्य है, उसके अलावा सब झूठ है। इसको एक और तरीके से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि हम फिल्म देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो वहाँ एक पर्दा होता है और पीछे से किरणों का समूह, आपने देखा भी होगा, पीछे से किरणों का समूह लगातार उस पर्दे पर आता है और उन किरणों के समूह से आकृतियाँ बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, आगे चलती हैं, पीछे चलती हैं। तो आप अगर उस लाइट को देखोगे जो पीछे से आ रही होती है, तो वो लाइट थोड़ी हिलती रहती है, बदलती रहती है, वो किरणें ही बदलती रहती हैं और कुछ नहीं होता। किरणें ऊपर हो गई, नीचे हो गई, तो उन्हीं किरणों से ही वो रूप बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो किरणें सत्य हैं, रूप असत्य है। ऐसे ही ये हमारे शरीर है, ये पूरा ब्रह्मांड है, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जो भी रूप हमें दिखाई दे रहे हैं, वो सारे इसी प्रकार हैं। सत्य तो वो किरणें हैं, वो प्रकाश है, वो ज्योति है, वो ध्वनि है, वो ओम है, वो ओंकार है। तो हमें क्या करना है कि अस्तो माँ सद्गम्य, असत्य से सत्य की ओर चलना है। असत्य क्या है? जो हमें जो रूप दिखाई दे रहे हैं वो असत्य है, और सत्य क्या है? जो प्रकाश है वो सत्य है, ध्वनि है वो सत्य है। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलना है। और मृत्योर्मा अमृतगम्य, और मृत्यु से अमृत की ओर चलना है, क्योंकि जो हमें रूप दिखाई दे रहे हैं उन सब की मृत्यु होने वाली है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं कुछ साल बाद वो मिटने ही वाला है। कुछ साल बाद नहीं तो 1000 साल बाद वो मिटेगा ही मिटेगा। जो भी हमें रूप दिखाई दे रहे हैं अपने शरीर को लेकर भी और अपने शरीर के बाहर भी, वो सब मिटने वाले हैं। इसलिए प्रार्थना की गई है कि मृत्योर्मा अमृतम गम्य, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलो। और अमृत कहाँ है? अमृत है आत्मा, और वो कहाँ है? हमारे भीतर। और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उसको एक सच्चे गुरु से शिक्षा लेकर ही प्राप्त किया जा सकता है। सच्चे गुरु से एक टेक्निक सीखनी पड़ती है, एक तकनीक सीखनी पड़ती है उसे प्राप्त करने के लिए। जैसे कोई भी चीज़ हमें सीखनी हो तो हमें किसी के पास जाना पड़ता है, उसे हम गुरु कह देते हैं।
और अध्यात्म में भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हमें सीखनी पड़ती है। हमने जो भी चीज़ें इस संसार में पाई हैं वो हमने किसी ना किसी से सीखी हैं। चाहे बचपन में अपनी माँ से सीखी हों, अपने पिता से सीखी हों, अपने गुरुजनों से सीखी हों, या रेडियो से, टीवी से, बुक्स से, कहीं ना कहीं से हमने सीखा है। तो उस सत्य को, उस प्रकाश को, उस अमृत को पाने के लिए हमें अपने भीतर जाना होगा, भीतर अपने आत्मा को पहचानना होगा, परमात्मा को पहचानना होगा। और उसके लिए हम चाहें तो किसी का सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि सहयोग लेने से वो यात्रा बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी हो सकती है। जैसे आपने कहीं जाना हो, आप किसी से ना पूछें, सीधे ऐसे ही चलते जाएं तो भटकते रहेंगे, और शायद भटकते भटकते पहुंच भी जाएं, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। और इससे तो अच्छा है कि आप किसी से पूछ लें, और जब आप पूछ लेंगे तो सीधा आप अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। जय श्री कृष्णा।